तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, और जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दल बदल की सियासत जो है वो देखी जा रही है। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से ये ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा के जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, आपको बता दें कि अमित सक्सेना, जो कि भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं, इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, वी डी शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। कृष्णा बिट्टू यादव, समाज सेवी, जिला अध्यक्ष युवा यादव। हेलो, क्या बोल रहे हो? कांग्रेस नेता हैं, अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था इन्होंने, अभी 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था। सुर्खी से गोविंद राजपूत को हराया था, गोविंद राजपूत ने फिर सुर्खी से इसको हराया, अब दोनों एक ही। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजेश, एक बार फिर से बीजेपी का कुनबा यहाँ पर बढ़ गया है। ब्रिजेश, आवाज आ रही है आप तक हमारी? जी बिल्कुल, देखिए 2 महत्वपूर्ण और बड़े नेता कांग्रेस के जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अभी अभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्वाइनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन दोनों को सदस्यता दिलाई है। सुर्खी सागर की सुर्खी विधानसभा जो सीट है वहां से पूर्व विधायक हैं पारुल साहू। ये पारुल साहू ने जो अभी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं गोविंद सिंह, उनको विधानसभा चुनाव में एक बार हराया था, विधायक रही थी। इसके बाद गोविंद सिंह ने फिर से इनको चुनाव में हराया। हाल ही में जो है पारुल साहू ने कांग्रेस से नाराज होकर इस्तीफा दिया था और अब वे बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा अमित सक्सेना की बात करें तो छिंदवाड़ा के बड़े नेता हैं, स्थानीय स्तर पर मजबूत जमीनी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं, कमलनाथ के करीबी हैं। कुछ दिन पहले ही सक्सेना फैमिली के और भी जो लोग हैं छिंदवाड़ा से, वो बीजेपी में शामिल हुए थे और लगातार छिंदवाड़ा में जो है वो बड़े नेताओं का बीजेपी में आने का दौर जारी है। दोनों महत्वपूर्ण नेता हैं। छिंदवाड़ा और सागर को मजबूत करने की दृष्टि से, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से इन दोनों को बीजेपी में शामिल कराया गया है। जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक एक कर कई सारे दिग्गज नेता जो कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, अब वो साथ छोड़कर धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर छिंदवाड़ा में जिस तरह से लगातार घेराव की कोशिश बीजेपी कर रही है, आज चूंकि जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंच रहे हैं, उससे पहले और कांग्रेस को झटके लगे हैं, इसे उस रूप में देखा जाए। ब्रिजेश, तो जमीनी नेता के रूप में अमित सक्सेना की पहचान होती रही है। इससे पहले दीपक सक्सेना 40 साल से कमलनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार सियासत करते रहे। वो कमलनाथ का साथ छोड़कर, कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उनके बेटे पहले ही हो चुके थे। अमरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्योंकि छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला मध्य प्रदेश का कई जिलों में जिसमें सभी की सभी जो 7 सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन उसमें भी अमरवाड़ा सीट पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीते, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो छिंदवाड़ा में एक एक करके कई सारे नेताओं को अपनी तरफ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस मोर्चे पर लगातार कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। ब्रिजेश हमारे सहयोगी फिर से जुड़ के पास चलते हैं। ब्रिजेश, एक एक करके छिंदवाड़ा से कई बड़े नेता अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिस तरह की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में चल रही है, पूरी तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है और आज जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, उससे पहले ये बड़ी कामयाबी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार बड़े नेताओं के दौरे तो जारी ही हैं, लेकिन बड़े नेताओं के कांग्रेस से बीजेपी में आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अभी हाल ही में दीपक सक्सेना जो कमलनाथ के बेहद करीबी थे वो भी बीजेपी में शामिल हुए थे और आज अमित सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है, छिंदवाड़ा जीतने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है और इसी सियासी कड़ी का हिस्सा है कि लगातार एक के बाद एक कमलनाथ के करीबी और खासतौर से बड़े नेता जो छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों से, अलग अलग इलाकों से आते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं दीपक सक्सेना और जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मजबूत की जाती है और यही वजह है कि छिंदवाड़ा जीतने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का जीतना, ग्रामीण क्षेत्र की 6 सीटों का जीतना बहुत जरूरी था और इसी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये बीजेपी में इनका आना माना जा रहा है और बीजेपी को भरोसा है कि वो छिंदवाड़ा इन तमाम कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं के दम पर जीतेगी।
ब्रजेश, इससे पहले हमने देखा कि महापौर जो कांग्रेस के बने थे, महापौर भी शामिल हो गए। एक विधायक जो वर्तमान में अमरवाड़ा सीट से हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। पूर्व विधायक दीपक सक्सेना का हम लगातार जिक्र कर भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी का कुनबा जाहिर तौर पर बढ़ रहा है। ऐसे में कमलनाथ का चूंकि ये अभेद किला है, लगातार कई सालों से, कई दशकों से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कभी हारी नहीं है और इस बार पूरी तरह से घिरा हो, कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही है। बिल्कुल कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि देखिए लगातार छिंदवाड़ा से विधायक, पूर्व विधायक, महापौर और अब जो बड़े नेता थे जिनके जमीनी स्तर पर वाकई काफी पकड़ है और जो लगातार कमलनाथ को जिताते आए थे, वो कह सकते हैं कि पूरी की पूरी लगभग टीम जो है वो बीजेपी में आ चुकी है। और बीजेपी ने जैसा 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है छिंदवाड़ा, क्योंकि कई दशकों से, जैसा आपने भी बात की, कांग्रेस में लगातार ये सीट जीती है और यही वजह है कि छिंदवाड़ा पर फोकस करते हुए एक सियासी टेक्निक का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कांग्रेस के नेताओं को लगातार एक के बाद एक और महत्वपूर्ण बड़े नेताओं को, समर्थकों समेत, आज भी हम अभी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में समर्थक हैं जो दीपक सक्सेना के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पारुल साहू के भी पूरी की पूरी टीम है वो शामिल हो रही है। इसके साथ ही यादव महासभा के कई सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो छिंदवाड़ा के लिए लगातार विशेष रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है बीजेपी। और तो ब्रजेश, जो सारे नेता हैं जिसमें पारुल का भी आप जिक्र कर रहे हैं, ये सभी क्या छिंदवाड़ा से ही संबंधित है? देखिए, पारुल साहू सागर के सुर्खी विधानसभा से पूर्व विधायक रही हैं। इन्होंने अभी मध्य प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं उनको, गोविंद सिंह राजपूत को हराया था और वो विधायक बनी थी कांग्रेस की, लेकिन इसके बाद अगले चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत ने पारुल साहू को हरा दिया। यानी दोनों के बीच में 3 बार मुकाबला हो चुका है और अब पहले ही कांग्रेस से गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ चुके थे, लेकिन अब पारुल साहू जो है वे भी बीजेपी में आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं सागर का सुर्खी का इलाका जो है वो भी मजबूत हुआ है और छिंदवाड़ा के लगातार नेताओं के आने से छिंदवाड़ा भी लगातार मजबूत होता जा रहा है। बड़े नेताओं का फोकस है, दौरे लगातार जारी हैं। खुद मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा में 6 दौरे कर चुके हैं और अब नेताओं का आना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मजबूती प्रदान कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान क्या संबोधित कर रहे हैं इस वक्त ब्रजेश? जी चलिए सुनते हैं एक बार उनको। ऐसे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा के जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना अपने समर्थकों के साथ यहां पर शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन इस वक्त सीधे सुनते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अब फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ के 400 पार करके एनडीए फिर सरकार चलाने वाली। अकेली बीजेपी 370 और भाभी हमारी सरकार है और यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। मैंने कहा कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो प्रदेश का विकास सुनिश्चित है, योजनाएं सब जारी है, नई योजनाएं और बन रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार मोहन जी के नेतृत्व में अपने क्षेत्र का विकास भी करेगी और देश को उस स्थान पर ले जाएगी जिसका वो अधिकारी है। भारत विश्व का नेतृत्व करेगा नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, देख लेना। इसलिए आज जिन्होंने भाजपा स्वीकार की, सदस्यता ग्रहण की है, वो अपने विचार के कारण आए। मैं इस परिवार में बहन पारुल सहित, शेर सिंह जी सहित, दाऊद सहित, कमलेश जी, उनकी पूरी टीम, मदन जी भी डॉक्टर प्रभुराम जी के खिलाफ लड़े थे, वो भी आ गए। जनपद सदस्य आए हैं, जनपद के उपाध्यक्ष आए हैं, छिंदवाड़ा के मित्र हमारे साथ आए, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी हैं, अमित जी। अब बताओ, जब अमित भी आ रहे हैं तो भाजपा तो अमिट है, कांग्रेस मिटने वाली है, बचने वाली है। मैं बीजेपी के परिवार में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बीजेपी पार्टी ने परिवार है,
कि मिलकर स्नेह से, प्रेम से, आत्मीयता से काम करेंगे, विकास की गंगा भी बहेगी, लोगों का कल्याण भी होगा और आपका आत्मसम्मान भी यहाँ सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। माननीय मुख्यमंत्री, निवेदन है कि हम सबका मार्गदर्शन करें। हम सबका सौभाग्य है, नवरात्रि चल रही है, माँ शक्ति की आराधना से भाजपा की शक्ति निरंतर बढ़ रही है और शिव और शक्ति दोनों साथ में है, तो फिर आनंद ही क्या। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ मौजूद है और उनके साथ साथ मैं भी मौजूद हूँ। हमने सबने निर्णय किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ये जो दिग्विजय अभियान चल रहा है, उस दिग्विजय अभियान में यहाँ के दिग्विजय कांग्रेस वाले तो मैदान छोड़ के पहले ही भाग गए भोपाल से। उनको लगा कि अब हम यहाँ जीत नहीं सकते और जीतने के लिए राजगढ़ में भी ढूंढ रहे हैं, तो क्या मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, 400 और लड़ाओ, उसमें से कभी झील जाल में जीत जाऊं तो एक क्या बोलते हैं उसको, ऐसे एक दाव लगाओ ना, जिस दाव में 100% जीतने की गारंटी तो नहीं, लेकिन कभी कभी हारने से बचने की आंख में धूल झोंक करके रास्ता निकलता है। तो हम सब परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये आप, खास बात तो ये है कि हम सब मूल रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही, लेकिन देश सेवा का काम करना चाहिए। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है और सेवा के माध्यम के कारण से हमको लगता है कि देश सेवा का सही मार्ग कौन सा है, लेकिन जान करके अनजाने से जो गलतियां हो रही थी उसको आज के समय में भी सुधार कर कई मित्र हारे हैं और मैं उनका अपने भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये आश्वस्त करता हूं कि जैसे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ बैठे हैं, उन्हें बीमारू राज्य से दिग्विजय सिंह जी के सिर पे तो वो इतना बड़ा कलंक है कि एक अच्छे खासे राज्य की सड़क, बिजली, पानी सबका अगर नुकसान या सत्यानाश करने का श्रेय किसी के नाम पे है, इसलिए उनके लिए एक शब्द चलता था बंटाढार, और बंटाढार के माध्यम से आज एक अच्छे राज्य के रूप में स्थापित किया और यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जब हमको मिले हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के बाद हम और अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश को इसकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, प्रदेश की आम जनता के लोक कल्याण के लिए नए नए काम लेकर के आगे चलेंगे और सारी योजनाएं पुरानी जारी रहेगी। किसी योजना को हम बंद नहीं कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज इस परिवार में शामिल होने पर हमारी पूर्व विधायक, मैं 13 से 18 में आपके साथ ही था, श्रीमती पारुल साहू जी, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर डॉक्टर प्रतिभा राजगोपाल, प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूर्व प्रशासन अकादमी में 22 साल का आपको अनुभव है। अब ये आपका आना एक तरह से, हम जो कहते हैं कि हमारी पार्टी में बुद्धिजीवी लोग सबसे पहले आते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग प्रशासनिक दक्षता, कुशलता और राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छता की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लोगों का आना निश्चित रूप से हमारी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को और मजबूत करता है। और 77 से लेकर 90 तक आप अमित जी के पापा स्वर्गीय बैजनाथ जी सक्सेना मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे लंबे समय तक, और आप भी जिला पंचायत जीत रहे हैं। अभी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, तो वोट कितने, 20-20 हजार वोट से जिला पंचायत के जो सदस्य जीते, उनकी जमीन कितनी मजबूत होगी ये अपने आप में बताती है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अमित जी का। और आपके आने से हमने वहां भी कहा था कि छिंदवाड़ा कांग्रेस के नेतृत्व में गड़बड़ है, कांग्रेस का गढ़ नहीं है और ये